अपने आप ने खुद जज करना है, हम कुछ नहीं कहने वाले। ये वक्त है अभी बच्चों के लिए, और ये अभी आकर प्लान किया इन्होंने, कोई जारी नहीं है इसके लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, जोरदार क्लैप करें बच्चों के लिए। तलावत हो गई है चौधरी चलो बेटा आप बुक निकालिए, बैठिए। बड़े कोई आराम दा सेट है और तो सीमेंट कोलो मां भीड़ दी गल सुनो। बैठो इधर। ये सवाल हल करो। इधर दिखाओ। ये आज आप पे घर पहुंच जाएगी। ये क्या किया है? ये टेस्ट है आपका? ये अभी मैं आपके घर भेजता हूँ। चले भेज। ओए यार ये चामी ना किन चाहिए दी। ये बिलाल साहब मैं ये क्लास ले रहा हूँ। अच्छा यार ये लड़का बदतमीजी करते है, साथ माँ भी की गाली करते है। जी ये इसके घर से बुलाइए ना, जब तक नहीं आता इसके घर से इसको नहीं बिठाना हमने। नंबर दिखाओ। क्यों था नंबर था देख। नहीं आता बाप अपना है मले वाला है। ये इसका नंबर निकालो ना यहाँ से। हाँ जी हेलो पजानो किधर? चलो उधर पीछे जाके हाथ ऊपर कर लो। हाँ पजानो किधर? हाथ ऊपर हाथ ऊपर। ये तो नंबर लिखना ना पड़ेगा। आ जाओ। हाँ जी टाई किधर है? आप यहाँ लड़ने आते हो? टाई लगाओ। घर है ये खुद नहीं कह रहे हैं। इधर आओ ना नंबर लिखो। लिखो यार ते वाले तो नंबर कड़ी ना तू। हेलो जी ये खजान के घर से बात कर रहे हैं जी। ये टाई नहीं लगा कर आता और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा है, पढ़ता भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं इसका सही हुआ। अच्छा क्या ये हमारी तो नहीं है ना जिम्मेदारी, इसका काम आपको है घर पढ़ाना। अच्छा चलें ठीक हो गया बैठो। यार आपके घर तो बात हो गई है, घर काम करो दे यार। कोई प्लाट कोई नहीं पाया हो जाएगा। क्या कोई डिमांड है इसकी? यार ये तो 50 दाम बोले तो हो जाएगा ना। वो पहले मल्ले में जगह थी 10 मल्ले अपनी, तो 10 लाख रुपए मल्ले बेची है, अब 15 लाख रुपए मल्ले यार। वैसे तो 1 अरब की जमीन है मेरे पीछे, मैं चाह रहा हूँ कोई इन्वेस्टर ओ यार वो तो लिया है, वो तकरीबन 4,75,000 में ली थी मरला। तो अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा तो 5 लाख रुपए मरला हो गया, तो 25,000 प्रॉफिट आ गया एक हफ्ते में। इतनी जल्दी बढ़ी? हाँ तो आप कहते हैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है गाड़ी में भी, वो कैसे यार? वो तो किया है ना, वो 50 लाख इधर किया हुआ है, 50 लाख तो लगांग वाले कैंपस में भी किया हुआ है और 60 लाख मुजाहिद मुकला वाले में भी किया हुआ है। यार इन्वेस्टमेंट करनी है ना।
अच्छा छोड़ो यार, तुम्हें एक बात पता है? जहाँ मैं मियाँ वाली में होता था ना, हर साल नया मॉडल 15 का लेता था। जी जी लिया है यार, वो कोई ऊपर लीक मार गया मोटरसाइकिल। यार वो तो कोई नहीं, टेंशन, फुटेक जमीन बेचूंगा मियाँ वाली से तो नया मोटरसाइकिल आ जाएगा। यार ऐसे करना ना, तुम्हारी एकेडमी की टाइमिंग सेट कर दी है, तो आ जाना शाम को 4:30 बजे। यार ये नहीं नहीं, अशरफ खान नहीं है, फाउंडेशन क्या? हाँ हाँ घर होना ही ना, 4:30 बजे ना दी और गल तो सुनना यार, वड्डी की 2 दिन भी कोई बकरे शकरे था माल कसाई भी चाहिए। ओए नहीं नहीं यार, इतना तो मैं बच्चों को लगाऊंगा, 7-5 मिनट में फ्री से बता दूं। यार बच्चे मेरे बड़े गुस्से वाले नहीं, मेरे तो गुस्सा होंदे ने ना, या मैं होना को कोड़ी होवां ते चूरियां चाह के मेरे पीछे लाग पैंदे ने, ते मैं मजी थले वड़ पैंदा। हाँ यार क्यों यार, मैं पता बना के रखे ने। बस क्लैप करें यार इनकी एफर्ट के लिए। यार चेक करो ना, माशाल्लाह ये बेटा। नहीं नहीं यार, वो मेरा नहीं हो रहा था यार। चले तो इंसाइड डंडा ना देता हूं, हाथ ऊपर काला पीछे जाके। जी जी ये बेटा। फ्री बोर्ड आ गया। चलो जी रखो। जी ये खजान के घर से बात कर। जी ये कह रहा है छुट्टी चाहिए, आज पाँव पड़ी हुई है। अच्छा चलो चलो ठीक। हेलो, यादी साहब को फोन आया। जी जी बताइए। जी वो उसके बारे में पूछना था कि कैसा पढ़ रहे हैं आजकल वो। वो तो कह रहा था कि फुल पढ़ाई शुरू कर दी। सब पढ़ाई शुरू कर दिया, सारा दिन वेले फिरते रहते हैं। मुझे तो कह रहा था कि पढ़ना शुरू कर दी हो। नहीं बिल्कुल नहीं, सारा दिन वेले फिरते रहते हैं, खाजा जहन
तू अपनी सिस्टर मान के मेरे नाल गल करता है। हाँ यार प्लाट आ खेत है साथी पता नहीं तो आप अपने लाखों नहीं जुगाड़ लग रहे यार, कोई 12-15 एकड़ जमीन तो देख दो पैसे। साथी हूं तो बहुत महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ी है। यार ठेके पे लेनी है, ठेके। चलो साथी पता करें। यार मैंने एक हिसाब लगाया, वहाँ फसल काश करेंगे तो तकरीबन जो है ना 50 से 60 लाख एक जो है ना सीजन का वो प्रॉफिट आ जाता है। तो आप जमीन काट दो तो आधे आधे कर लेंगे। चलो इंशाल्लाह साथी कर लेंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, ये बेच पाओगे? उनको अपनी तरफ से प्यार से कोई नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले क्लास MD2A वो आएगी। क्लास MD2A से कुछ स्टूडेंट आएंगे और आकर वो अपने असातिज़ा के टाइटल अनाउंस करेंगे। क्लास MD2A और आप लोगों ने सेगमेंट को जरूर एंजॉय करना है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। क्लास MD2A शाहजेब और हंसला आ रहे हैं अपने अपने असातिज़ा के टाइटल अनाउंस करने के लिए। ऐसा नंबर आ जाए, तीनों आ जाए, जल्दी आए, शाबाश। ये जो नाम क्लास इस्तेमाल करती है वो है जट साहब। सरनाम के लिए जो क्लास इस्तेमाल करती है कॉपर, सरकमों के लिए जो इस्तेमाल करती है वो है डुगरू, इस्तेमाल करती है वो है मजनू, और उसके लिए जो कि एक रिस्पेक्टेड सर सर उस्मान के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है सर थीटा। सरा सिर्फ अकाउंटेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हर बार कहते हैं कि कल आना। क्लास बहुत शुक्रिया बच्चों। ICS तू अभी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे हेलो लाना है कैमरा हिल रहा नींद रातों ना हिला की पाऊँ मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे,
क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे। हर रोज पूछेगी ये हवाएं मुझको बता के मारे क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे अब किससे है तेरे होठों पे मेरे ज़रा यारा दिल को करारा तुझ पे है प्यार आया पहली पहली बार आया ओ यारा दिल को करार आया तुझ पे है प्यार आया पहली पहली बार आया ओ यारा जियो हाइटलैंड्स को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टाटा बुकिंग ऑयल ने। जहां ममता वहां डालडा को स्पॉन्सर्ड बाय जामी कच्ची जामी शीरी नेचुरल है। हसन, फैजान और इफ्तिखार। इफ्तिखार कुतुबवाला। सरो के लिए जो टाइटल यूज होता है सारे दा प्यो मैं ਤੁਹਾਡਾ प्यो मिस्टर रो। महबूब आलम साहब के लिए जो हम टाइटल यूज करते हैं न्यूटन की चाइना कॉपी। कंप्यूटर वाले साहब सर हसनैन के लिए कंप्यूटर का पंखा। सर आसिफ अकाउंटेंट है जो उनके लिए हम टाइटल यूज करते हैं मिजान बैंक। मैडम फाखरा जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं उनके लिए दादो। मैडम शगुफ्ता जो कि हमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाती है उनके लिए नानो। सर माजिद गोली। सर जायद के लिए जो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं गरीबों का आइंस्टाइन। महबूबुल्लाह साहब के लिए जो कि मैथ पढ़ाते हैं चपलों के आईजी। इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज मदारिस के प्रिंसिपल हैं और जिंदगी के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। उनका एक एक लफ्ज हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे लिए एक कौले ज़मीन की हैसियत रखता है उनका एक एक लफ्ज। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे इंसान हैं कि जिनकी मेहनत अस्पायर जैसा चमन चकवाल में नशोनुमा पाया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह एक हलालज़ादा अपने शकीक बाप का एहतराम करता है, उसका इस्तकबाल करता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपनी सीट पर खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाएंगे। प्लीज मैं गुजारिश करता हूँ सैयद इशरत हुसैन शाह साहब काजमी साहब से कि वो आए और आकर कुछ नसीहत के फूल जो है वो हमें इनायत करें। जनाब इशरत हुसैन शाह साहब काजमी साहब प्लीज खड़े हो जाए, उनका सत्कार करो। आपकी तालियों की आवाज नहीं होनी चाहिए जब तक वो यहाँ पर आ रहे। जब तक वो रोशन करना है आपकी तालियों की आवाज नहीं होनी चाहिए। और आपकी तालियों की आवाज बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। इंतहाई मोहतरम मेहमानान गिरामी, इंतहाई मोहतरम असातिज़ा इकराम और इंतहाई प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये महफिल कह रहे हैं कि अलविदाई तकरीर है। मैं ये समझता हूँ कि ये अलविदाई तकरीर नहीं है। आपका और हमारा जो रिश्ता है वो ताहयात रहेगा। आपने इत्तेफाक नहीं किया इससे। आपका और हमारा जो रिश्ता है वो ता जिंदगी रहेगा।
उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे। कोरोना जैसी वबा इस मुल्क में भी आई हुई थी सारी दुनिया की तरह, और हमने ये चैलेंज कबूल किया था कि हम ये इदारा चकवाल के तलबा के लिए बनाएंगे। उसके लिए आपके वालिदैन ने और आपके असातिज़ा ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे बच्चे आपके हवाले हैं, और हम ये समझते हैं कि एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इनको बहुत अच्छी तालीम देगा। तो मैंने एक वादा किया था कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने तलबा के लिए बेहतरीन असातिज़ा इकराम मुहैया करेंगे। तो उस वक्त ये जो प्रोफेसर साहिबान आपको पढ़ाते रहे हैं वो मौजूद नहीं थे। हमने पूरे पंजाब से इन प्रोफेसर साहिबान को यहाँ पर दावत दी कि आए और चकवाल के तलबा की तालीमी सलाहियत को बढ़ाएं। ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है। इन असातिज़ा इकराम ने ये चैलेंज कबूल किया, और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि 2 साल आपके मुकम्मल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपकी सलाहियतों को निखारें। इस मकसद के लिए कोरोना की सूरत हाल में भी उसका हमने मुकाबला किया। हर सब्जेक्ट का आपको बेहतरीन हमने प्रोफेसर मुहैया किए, और उसका जो नतीजा है वह है आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वो आपके सामने है, और अब आपने सेकेंड ईयर का इम्तिहान देना है। इसके लिए आपके लिए भी ये चैलेंज है, और मैंने चकवाल शहर के जो तालीमी अदारे हैं उनको भी चैलेंज किया हुआ है। बात सुने इधर से, ये मैंने चैलेंज किया हुआ है कि हमारा जो ये पहला रिजल्ट होगा हम जिला चकवाल में पहली पोजीशन हासिल करेंगे। आप इत्तेफाक करते हैं? आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं? प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कोई भी क्लास हो, हमारे पास ऐसे तलबा और तालिबात मौजूद हैं जिनमें वो सलाहियत है कि वो रावलपिंडी बोर्ड में भी अव्वल पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सबके लिए ये चैलेंज है कि कोई एक तालिब इल्म भी किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल ना हो। तो इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है, आपके असातिज़ा ने पूरी कोशिश की है, और हम ये चैलेंज कबूल करेंगे कि हमारा कोई तालिब इल्म किसी मजमून में फेल नहीं हो। नंबर 2 बात ये कि आपकी सलाहियतों को निखारने के लिए हमने बहुत से प्रोग्राम भी किए, और उन प्रोग्राम में जैसे आपका टूर है, वादी नारायण का गान का वो हमने अरेंज किया। उसके अलावा कॉलेज के अंदर आपके मुकाबला जात करवाए। इसके अलावा और जो एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ होती रही हैं जिनमें आपने भरपूर हिस्सा लिया है, उसके लिए भी हमने पूरी कोशिश की कि आपको तमाम मौके फराहम करें। तो आपके लिए ये लाजम है कि आप अपने इदारे का नाम रोशन करें। एस्पायर कॉलेज जिला चकवाल का बेहतरीन कॉलेज, इसको आपने साबित करना है, और आप जहां भी जाएं आप नजर आए कि आप एस्पायर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ये आपके लिए एक नसीहत है कि आपने अपने किरदार से, अपनी सलाहियतों से, और आगे जो यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपने यह साबित करना है कि आप एस्पायर कॉलेज चकवाल के पढ़े हैं। तो इसके लिए
मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर साहिबान का, जिन्होंने आपकी बेहतरीन तरबियत की, बेहतरीन तालीम की, और इदारे का और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कि उन्होंने बहुत सी सहूलियात आपके लिए मुहैया की। अब जो फ्यूचर प्लान है उसमें यह है कि हमने बेस्ट फैकल्टी मज़ीद आपको फराहम करनी है, और इसके अलावा बिल्डिंग शहर के अंदर तामीर हो रही है, वहाँ पर अगला सेशन हमने स्टार्ट करना है। और अगर कोई चीज़ कम रह गई है आपको तजावीज़ देंगे कि ये हम काम नहीं कर सके, तो अगले साल हम वो भी कोशिश करेंगे कि आपको जो नई जमात हमारी है, फर्स्ट ईयर है, आगे सेकेंड ईयर है, उनको वो भी तमाम हम सहूलियात फराहम कर सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें, आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ, आपका मुस्तकबिल बेहतरीन गुजरे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, आप तालीमी मैदान में बेहतरीन कामयाबी हासिल करें, हमेशा खुश रहें। शुक्रिया। मेरी मुराद कोई और नहीं, हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं बेटा। और ये एस्पायर में जो आपने टाइम एंजॉय किया है, जो टाइम आपने गुजारा है एस्पायर जैसे इदारे के महफूज हाथों में, इसको चलाने में इनका कलीदी किरदार है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस इदारे के लिए। सो प्लीज आपने एक शरीफ इंसान की तरह अपने मौसम को इज्जत देनी है, भरपूर तालियों से, भरपूर क्लैपिंग से उनका इस्तकबाल करना है। मैं दावत किताब दे रहा हूँ जनाब चौधरी शहजाद साहबत साहब को MBA लॉ और चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत ज्यादा इनका दिल्ली बोलता है। अपनी भरपूर तालियों से नवाजन मेरे चौधरी मोहम्मद शहजाद साहबत साहब का। चलिए, मगरिब का वक्त हुआ जाता है, टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेना चाहता। आपके दिलों में सुबह भी इस तरह की एक तकलीफ यहाँ मुनक़िद हो चुकी है, तो हमारी बेटियों के हवाले से सुबह यहाँ एक तकलीफ थी, बेटों के हवाले से एक तकलीफ हो रही है। तो मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में चंद एक चीज़ें जो है वो आप जिस तरह से बताया गया अलविदाई तकलीफ है, ये हकीकत में अलविदाई तकलीफ तो नहीं, शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि शायद क्लासों के हवाले से, कॉलेज के हवाले से हमसे दूर होने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप हमेशा हमेशा के लिए रहती ज़िंदगी तक हमारे दिलों में रहेंगे। आप इंस्टीट्यूशन के साथ रहेंगे या आप इंस्टीट्यूशन में भी जहाँ ज़िंदगी में जहाँ जहाँ तालीम हासिल की, जिन इदारों में गए दुनिया में जहाँ जहाँ, तो आज भी हम उन्हें वो करते हैं और बड़े फख्र के साथ हम बताते हैं कि फलां फलां इदारे में जब भी वहाँ किसी हवाले से भी जो है जाना हो उन इलाकों में, हम उन यूनिवर्सिटीज़ उन कॉलेजेस को ज़रूर विज़िट करते हैं। वहाँ जो इस वक्त साथ चल रहे हैं जानी बातें जो हमारे साथ उस वक्त स्टूडेंट थे, आज वो उस मकाम पे उन जगहों पे बैठे हैं, उन्हें जाके मिलते हैं और बताते हैं कि हम भी इस इदारे का। इसी तरह से आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जो हैं वो उनकी यादों में, उनके दिलों में हमेशा ये इंस्टीट्यूशन एस्पायर कॉलेज, तो आपकी तालीम की गूंज बताएगी कि क्या वाकई एस्पायर कॉलेज की टीम ने, एस्पायर कॉलेज ने अपना जो किरदार अदा करना था वो किया, या कि आप लोग उससे जो है किस हद तक सेटिस्फाई हैं। आप सबकी तालियां जो है आपकी तालियां बताती है कि वाकई एस्पायर कॉलेज से जो एक्सपेक्ट करते थे उसने वो परफॉर्म किया। जिस तरह आप सबको पता है, मुझे इस एस्पायर ग्रुप का हिस्सा बने हुए बड़ा थोड़ा टाइम हुआ है, तकरीबन 1.5 माह से मैं इसमें शामिल हुआ। तो इसमें शमूलियत के बाद चंद एक बाद एक पहली एक तकरीब में मैंने कॉलेज में किए थे, तो जिस तरह बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी टीम माशाल्लाह काबिल तारीफ है, उन्होंने जिस तरह से काम किया 2 साल के इंतहाई मुख्तसर अरसा में चेकवाल में एस्पायर कॉलेज ने अपना एक नाम पैदा किया। तो जाहिर बात है इसमें सब वो डायरेक्टर्स, जिसमें चंद साहिबान अब यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ को मैंने रिप्लेस किया है और कुछ साहिबान वैसे इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, जिनमें अभी जो मौजूद है इशरत शाह साहब,
अहमद साहब, बिलाल साहब, न्याई साहब, महबूब साहब। तो इसी तरह से हमारी सारी इंस्पायर की टीम जो आपकी फैकल्टी है वो सारे, तो उन सब की मेहनत के साथ आज उस मकाम पर पहुंचे हैं कि हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो कम्प्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो 1-1.5 माह में जो मैंने कमिटमेंट्स की थी, मैंने कोशिश की है कि उन्हें मैं फुलफिल करूँ। तो आइंदा भी इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूशन के साथ बाकी अपनी पूरी टीम के साथ मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हम जा सकेंगे। अभी ईश्वर शाह साहब ने बिल्डिंग के हवाले से जिक्र किया, तो वो आते हुए पहली मेरी कमिटमेंट बिल्डिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग का काम बड़ा तेज़ी से जारी है। आज मैं भी विजिट करके आए हूँ, आज पहले लेंटर की शटरिंग स्टार्ट हो गई है, तो होपफुली सितंबर में हमारी क्लासेस वहाँ शिफ्ट है। उसके अलावा भी चंद एक चीज़ों पे मैंने कमिटमेंट की है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह। तो आज की अलविदाई तकरीब के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि देखिए, कोई भी दुनिया पे कोई भी शय बेमकसद नहीं है। आप हर काम, हर शय, उसका कोई ना कोई मकसद है। आप लोग इंस्टीट्यूशन में आए, एस्पायर में आए, तो उसके पीछे मकसद क्या है? इल्म हासिल करना। अगर आप असल मकसद को छोड़ दें, तालीम को छोड़ दें और सिर्फ खेलते रहें, उधर इंजॉय करते रहें, तो आखिरकार क्या होगा? पछतावे के सिवा कुछ तो होगा। 2 साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद जब वो नाकामी होगी, जिस मकसद के लिए आए मेन मकसद को छोड़ दें। तो इसी तरह मेरे भाइयों बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। हम जो इस दुनिया पे आए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो मकसद क्या है? अल्लाह ताला को राजी कर लेना और हमेशा हमेशा की कामयाबी। अल्लाह ताला ने मेरी, आपकी और तमाम कायनात की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपने दीन में रखी है। तो दीन क्या है? दीन 24 घंटे की जिंदगी के गुजारने के तरीके को पाता है, और जो तरीका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा, उसे दीन इस्लाम का। तो अगर हम दुनिया के तमाम शोबों में हमने काम जरूर करना है, तालीम भी हासिल करनी है, जॉब्स भी करनी है, बिजनेस भी करने हैं, खाना पीना, बैठना उठना, शुरू से पूरे दिन की 24 घंटे की जिंदगी में सोना तक हर चीज, उसका इस्लाम एक तरीका बताता है। अगर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर हम कोई जिंदगी बसर करेंगे, तो दुनिया और आखिरत दोनों जानों में कामयाब। तो अगर उसे हट के करेंगे, तो दुनिया के नक्शों में तो शायद हमें कामयाबियां नजर आ रही हैं, लेकिन हमेशा हमेशा की नाकामी। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, दुनिया के काम तो हम सब ने करने ही करने हैं, कोई इसी शय से मना नहीं किया गया, ना किसी कारोबार से, न किसी भी इशू, न पैसे कमाने से, न भी इंजॉय करने से, लेकिन उसे अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे करके चलना। तो इंशाल्लाह, तो मेरी दुआ है आप सबके साथ, जो इस वक्त सेकंड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स अभी होने जा रहे हैं, कि अल्लाह ताला को हमेशा आने वाली जिंदगी में हर शोबा में, जिस शोबा में भी जाए जिंदगी में, उसमें कामयाबियां अता फरमाए। और सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया के बाद आखिरत की जिंदगी जो हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी। तो अक्लमंद वो है जो आने वाले कल के लिए कोशिश करता है कि कल कामयाबी हो। आने वाला हमारा कल क्या है? वो हमारी आखिरत है। देखिए, आज दुनिया पे हमारे सामने, आपके सामने मिसालें हैं, मेरे सामने मिसालें हैं। एक दिन का बच्चा भी दुनिया से जा रहा है और 100 साल का बूढ़ा भी जा रहा है। आने की तरतीब है, यहाँ से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा मौजूद है और एक दिन का पोता जो है वो इस दुनिया से जा रहा है। इसलिए आगे जाके किस शय पे हमारी नाकामी और कामयाबी का नसार किस पे है? अगर आप एक लेक्चर के लिए क्लासरूम में बैठे हुए या कॉलेज आए हैं 2 साल में, 2 साल आपने कॉलेज के साथ गुजारे, तो आप पूरे 2 साल एंजॉयमेंट में गुजार दें, आप पढ़ाई ना करें, तो मैंने पहले बताया कि नाकामी होगी। तो सारी चीजों के साथ साथ कामयाबी की तरफ अगर मन कोई होगा जो सारी चीजों में तवाज़न पैदा करे, अपनी तालीम पे भी जोर देगा और बाकी दुनिया के अमल पे भी जोर देगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब दुनिया पे जो भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी आखिरत को भी अब मद्देनजर रखते हैं। मैंने पहले बताया कि हर काम जो हमने दुनिया पे करने हैं, उसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी को जो है वो मद्देनजर रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी, दुनिया और आखिरत दोनों जानों की कामयाबी की उसमें ज़माना है। छोटी छोटी चीजें, आपने पानी पीना है तो वो भी देखें कि पानी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पिएंगे, तो वो आपकी कामयाबी का जरिया दुनिया आखिरत दोनों जानों है। तो आखिर में फिर, क्योंकि वक्त की कमी है, अभी मेरे ख्याल में मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, तो मेरी आप सबके लिए भी दुआ है और आप सबसे इल्तिजा है, आप सभी अपनी दुआओं में मुझे और मेरे इदारे और मेरी पूरी टीम को जो है हमेशा याद रखें। अल्लाह ताला मेरा, आपका और हम सबका